हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। हो रहा है। हाँ जी सर हो रहा है। ओके ओके। मेरी वॉइस क्लियर है ना? जी जी, वॉइस भी क्लियर मेरी है। वीडियो भी क्लियर है? और वीडियो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल प्रॉपर क्लियर है। ओके, वेलकम टू द सेशन। और चेक कर लेता हूँ मैम मैं, एक बार यूट्यूब पे लोग ज्वाइन हो पाए हैं या नहीं हुए हैं। ओके, सो गाइज सभी, हाँ हो चुके हैं। अभी 250-300 लोग आ चुके हैं यूट्यूब पे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप एक कॉल कर लो तब तक म्यूट करके, अंजलि मैम को बुला लो जूम पे। ओके, और एक आप ग्रुप में भी मैसेज डाल दो, सभी को ज्वाइन होने के लिए बोल दो यूट्यूब लिंक पे। सो गाइज, कैसे हो आप सभी? आधे घंटे का सेशन होने वाला है अभी, है ना। और थोड़ा आज आप लोगों को थोड़ा आज चीजें ना आज थोड़ी डिफरेंट लगी होंगी कि अभी तक हम लोग जो सेशंस है वो किस पे लगाते थे। अभी तक हम लोग सेशन किस पे लगाते थे? हम लोग सेशन जूम पे लगा रहे थे। और आज सेशन जो है, आज सेशन यूट्यूब पे। यानी कि आज जो यूट्यूब पे सेशन होगा ना, अभी होता क्या था देखो, आज का जो सेशन है वो सिंपली थोड़ा बड़ा होने वाला है। बड़ा इन द सेंस, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा ही होगा। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो जूम डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स। तो आज जो है हम लोग सीधे सबको यूट्यूब पे बैठा रहे हैं। और मैम लोगों को भी ढूंढने में दिक्कत ना हो पॉडकास्ट से आज का, ठीक है। अंजलि मैम को ढूंढने में दिक्कत ना हो, कवाल नैंसी मैम को ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग क्या है, जूम में हम 3 लोग ऐड हैं और बाकी लोग जो है वो यूट्यूब के अंदर ऐड है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सभी को, तो एक बार लाइक का बटन हो रहा होगा आप लोग, है ना। मैं रेज हैंड करने बोलता हूँ, आप लोग एक बार फटाफट से लाइक का बटन दबा दो तो मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी 148 लाइक्स यहाँ पर है मेरे हिसाब से, जो मेरे को दिख रहा है, ठीक है। एक बार आप लोग लाइक का बटन फटाफट से प्रेस कर दो तो मेरे को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को जो है वो आवाज आ रही है। एकदम धड़ाम से फटाफट से आप लोग कर लो, ओके। और जैसे ही आप लोग लाइक कर लोगे, मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा। कितने सेकेंड्स का? 30 सेकेंड्स का आप लोगों को मैं टाइम दूंगा। आपको अपने सीनियर को आई एम इन वेबिनार मैसेज शेयर करके आना है। क्या करके आना है? आई एम हाँ जी। इन वेबिनार। पूजा फटाफट। ओके, आई एम इन वेबिनार आपको मैसेज शेयर करके आना है। 30 सेकेंड्स का मैं टाइम दूंगा। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन रखा हूं, देखो आज का जो क्वेश्चन है कवाल नैंसी मैम से है, ठीक है, अंजलि मैम से भी है। अंजलि मैम आ गए। अंजलि मैम आवाज आ रही है? अंजलि मैम मेरी एक बार आप वो कर लो, वीडियो ऑन कर लो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। आ रही है? अनम्यूट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप आवाज हाँ आ रही जी है? सर आ रही है। हाँ आ जी रही है, सर। चलो थैंक यू। ओके, तो देखो आज का सेशन जो है ना, आज लास्ट सेशन है मेरा भी। इंडिया से मैं चले जाऊंगा थाईलैंड, कल मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो इंडिया से मेरा ये लास्ट सेशन होने वाला है। और ये है कि आज अगर आप अपना आधा घंटा देते हो ना, मैं बोलूंगा यार जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे, आप लोग सब अपने पेरेंट्स को बुलाओ, अपने हस्बैंड को बुलाओ, अपनी सासू माँ को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ, पापा को बुलाओ, ससुर को बुलाओ, जिसको बुलाना है, भैया को, भाई को बुलाओ और बैठाओ और सेशन दिखाओ। क्योंकि आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। वापस से मैं बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन है मेरे पास, 10 क्वेश्चन। 2 हाउसवाइफ है मेरे साथ अभी सेशन में, जूम मीटिंग के अंदर। 2 हाउसवाइफ्स, 10 क्वेश्चंस, और इन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स ये लोग देंगी। और क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूं थोड़ा बहुत। क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि भाई आपने फंड्स कैसे अरेंज किया, ठीक है। आपका आपको डर था या नहीं था कि आपके पैसे रिकवर होंगे या नहीं होंगे? टीम कैसे बिल्ड की, है ना। मैंने इनको मैम को क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम लोगों ने मैम के साथ, कवाल मैम के साथ, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे आपका माइंडसेट बिल्ड होगा कि आप फंड्स अरेंज कर सकते हो, रिकवरी कर सकते हो, क्या क्या चैलेंजेस आपको आएंगे बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, कैसे उसको ओवरकम करके। इन दोनों की तरह मैम आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं आप लोगों को ना स्पॉटलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ साथ दिखना भी चालू हो जाओ। ओके, तो आप दोनों वीडियो ऑन करके बैठ जाइए। मैम आ गए हैं। ओके, एड स्पॉटलाइट। अंजलि मैम आप भी वो कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैम रेडी हो आप? 30 सेकेंड यस तो ऐसे ही सर। बात करते करते हो गए, यस ठीक है। सर बिल्कुल रेडी है। ओके, अंजलि मैम आप भी जल्दी से एकदम रेडी हो जाओ और आप अपना वीडियो ऑन करके बैठ जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन है मैम,
तो आज हमारे जो क्वेश्चंस है नैन्सी मैम, ऐसे आंसर्स होने चाहिए आपके तरफ से कि यार लोग भी आपकी तरह मैनेजर बने। हो जाएगा मैम आपकी तरफ से? एफर्ट्स ऐसे कर लेंगे? बिल्कुल पक्का? सर, बिल्कुल। पक्का, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे ही नॉर्मली हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। नॉर्मली मैं आपसे पूछूंगा बिफोर वी गो ऑन टू द सेशन। हम लोग सेशन, मैम भी आ गए, मैम को भी स्पॉटलाइट में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो कहाँ गए, ठीक है। हाँ, अंजलि मैम, आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ, आप भी अनम्यूट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम तीन ही लोग हैं जूम पे, बाकी लोग यूट्यूब पे। उनके पास एक अच्छा फीचर है कि वो टाइम को पीछे भी कर सकते हैं, कोई पॉइंट मिस हुआ तो वो सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो अंजलि मैम, कवाल मैम, नैन्सी मैम, एक कवाल नैन्सी मैम का नाम है, निकनेम निकनेम आपका नैन्सी है ना? हाँ जी, वैसे कवल है। कवल, कवल, ओके, सॉरी सॉरी, ठीक है। नैन्सी मैम बोलूंगा, नैन्सी मैम बोलने की मेरे को आदत है, ठीक है। तो नैन्सी मैम, अंजलि मैम, देखो आप दोनों के हाथ में आज, ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो सवाल पूछूंगा, बट जवाब ऐसे होने चाहिए मैम कि इनका 2cc तो हो ही हो। बट जिस तरीके से आप लोग भी ड्रीम लेके आए थे, था ड्रीम आप लोगों का भी, है ना? जब आप 2cc कर रहे थे, डाउट्स होंगे, ठीक है, जो मैं क्वेश्चंस के माध्यम से पूछूंगा, ठीक है। तो ऐसे हमको आंसर चाहिए। यहाँ पे एएस भी बैठे होंगे, है ना, नोअर्स भी हैं, जो अपना बेसिकली ये सेशन तो नोअर्स के लिए, ताकि वो उनका माइंडसेट बिल्ड हो। बट आपके आंसर्स मैम इस तरीके होने चाहिए, इतना इनके अंदर आग, इनके अंदर जान भर जाए कि यार मिसाल बने। आज देखो, आज आपको सुनने के लिए 500 600 लोग अभी हैं, ये मेरे को पता है, ये ज्यादा भर जाएगा, ठीक है। बट आपको सुनने के लिए यहाँ पे लोग बैठे, तो आंसर ऐसा होना चाहिए। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सर। डेफिनेटली। चलो, तो दो दो, एक बार ना, एक एक मिनट या डेढ़ डेढ़ मिनट लेते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ आप बिजनेस के जर्नी के बारे में नहीं बताना है आपको, बस आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से आते हो, ठीक है, और पहले क्या करते थे, फिर फॉरएवर में आए, फॉरएवर में 2cc किए, बस इतना, यहां तक का एक बार आप थोड़ा थोड़ा बता दो। पहले कौन आएगा? नैन्सी मैम, पहले आप आ जाइए, ओके, चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज इनवाइट किया और मुझे इतने सारे लोगों के सामने बात करने का और अपना व्यू रखने का मौका दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम कंवलजीत कौर है और रिसेंटली मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ, पंजाब से। ठीक है। और एक हाउस वाइफ हूँ और समझ लो कि आज ही ब्रांड न्यू मैनेजर बनी हूँ, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आज मैं अपना मैनेजर लेवल डन की हूँ विद इन आई थिंक 15 मंथ्स के अंदर अंदर। तो 15 मंथ्स के अंदर, 1 ईयर एंड 3 मंथ्स के अंदर अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल डन किया है। लेकिन इससे पहले, जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ, ठीक है, जिसकी शादी को 10 साल हो गए हैं। और वो घर पे, बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी यहाँ पे जो घर पे अपने जस्ट नॉर्मल काम करती हैं, मैं वही थी। हाँ, बस उसके साथ साथ मैं जस्ट बुटीक चलाती थी, मेरा खुद का बुटीक था, मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी, कुकिंग का कोर्स करके लोगों को कुकिंग सिखाती थी, 500 500 रुपए पीछे। मतलब मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, दैट्स वाई। और देखा जाए तो मुझे घर में कोई इश्यू नहीं है, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है। ओके। बट यहाँ पे जब मैंने प्लेटफॉर्म देखा, 2cc कंप्लीट किया और उसके बाद की जो जर्नी है वो आगे सस्पेंस होगी। अभी मैं आपसे धीरे धीरे पूछ लूंगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, कहाँ से आप? लुधियाना से हैं बताया है ना आपने? नहीं नहीं, अमृतसर। अमृतसर से, ओके। अमृतसर सबको पता है, कितनी प्यारी जोगी जगह नगर। है ना? गोल्डन टेम्पल है वहां पर, इतना बड़ा बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस है, सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग वहां पर आते हैं, विजिट करते हैं। मेरा भी ड्रीम है वहां जाना। अब मैम बने, मैम गाड़ी लेंगे तो गाड़ी में इनवाइट करेंगे अमृतसर, तो अब जाना बिल्कुल। पक्का है ना? बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सर। चलिए अंजलि मैम, थोड़ा सा एक डेढ़ मिनट के अंदर, आप कहाँ से आते हो, पहले क्या करते थे, अभी क्या करते हो? अभी तो सबको पता है, कल आपने बताया था, बट मेरे क्वेश्चंस नहीं थे, आज क्वेश्चंस आएंगे। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर अगेन इनवाइटिंग मी। आज आपने टू टाइम मेरे को इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। जी। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बीवाईडी के फाउंडर मतलब बार बार होस्ट कर रहे हैं। कुछ मतलब अचीवमेंट्स किया है मैंने लाइफ में, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल। थैंकफुल हूँ कि आप मेरे को बार बार होस्ट कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे लोग ने मुझे कल सुना था, अगेन आज फिर से सुनो, ठीक है। देखो मेरा नाम अंजलि सिंह है और बाई प्रोफेशन में एक नॉर्मल हाउस वाइफ थी फॉरएवर लिविंग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। वैसे रहने वाली तो मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। बट शादी के बाद नाइन, मेरी शादी को 10 साल हो गए, मैं 10 साल से मुंबई में रहती हूँ, मतलब प्रॉपर मुंबई में ही रहती हूँ। तब यूपी बस एग्जाम वगैरह है, फिर कभी कभार आना जाना लगा है, ठीक है। फॉरएवर मेरे को आज के 2 साल पहले मिला था। 13 सितंबर 2023 को मैंने फॉरएवर लिविंग स्टार्ट किया था, मेरा स्पॉन्सर हुआ था, ओके। और जब मैंने फॉरएवर लिविंग स्टार्ट किया था, इसके पहले नॉर्मल हाउस वाइफ थी,
सच बताओ, अभी जैसे कमल मैम ने बताया कि वो बुटीक वगैरह चलाती है, बट मैं नॉर्मल हाउस वाइफ थी, बट मैं किचन में बस खाना बनाती थी। सुबह शाम टिफिन बनाना, बच्चों के और क्या मतलब बच्चों को क्या पसंद है, हस्बैंड को क्या पसंद है, फैमिली, बस यही नॉर्मल जिंदगी है। बाकी अगेन पेशेंस रखो, बताते हैं आगे क्या कैसे करना है, ठीक है सर, दैट्स इट। ठीक। नहीं, आपने बहुत, जितना मैंने बोला उतना ही आपने बताया। ठीक है, बाकी कल भी आपने अपनी जर्नी शेयर की थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 500 लोग हैं। अभी यूट्यूब पे 750 से ज्यादा लोग अभी आ चुके हैं, आप लोगों को सुन रहे हैं। अब जब आप लोगों की आदत है कि जब आप जूम पे होते हो तो 500-600 लोग आपको दिखते हैं, उनका वीडियो ऑन दिखता है ना। तो ये आप लोगों के लिए भी एक बढ़िया चैलेंज है कि आपको दिख रहे नहीं है लेकिन है 750 लोग यूट्यूब पे। ठीक है, तो वो भी जब मजा आएगा, ये आपकी ट्रेनिंग को भी, आपके स्किल्स को भी एनहेंस करेगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन है मेरे पास, वापस से मैं सभी को याद दिला देता हूँ। अभी जैसे 200 लोग और ज्वाइन हुए हैं, तो मैं एक 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 क्वेश्चन, जैसे अगर उसका आंसर छोटा है तो मैं दोनों से पूछूंगा। ठीक है, या तो 5-5 करके मैं डिवाइड कर लूंगा। ठीक है, अब नैन्सी मैम से मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ। गाइज, आप लोग बताना सब्सक्राइब का बटन दबा के कि क्या मैं इनसे ये पूछूं कि जब आपने स्टार्ट किया था, आपके पास फंड्स रेडी थे या आपको भी मैनेज करना पड़ा था? क्या आप चाहते हैं मैं इनसे पूछूं? अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक का बटन आपने दबा दिया है, वो 500 पार हो गया है। तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब का बटन, लाइक भी आ रहा है, सब्सक्राइब भी आ रहा है, मतलब लोग जानना चाहते हैं मैम कि जो मैंने सवाल पूछा है। ठीक है, नैन्सी मैम, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए कि जब आपने स्टार्ट किया था तो आपके पास फंड्स रेडी थे, रखा रखाया था, या आपको भी मैनेज करना पड़ा था? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने जैसे बताया मैं ऑलरेडी बुटीक कर रही थी, मैं हम्म। ट्यूशंस भी पढ़ाती थी और मैं कुकिंग का कोर्स भी कर रही थी। बट 10 सालों में मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ये सब कुछ करने के बाद भी ना, जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करनी थी, मेरे पास खुद के जो मेरे पर्स में पैसे थे ना, वो थे 2,000। वो मेरे पर्स में जो पैसे थे ना, 2,009 साल काम करने के बाद भी। ठीक है। और ऑब्वियसली मेरे पास पैसे नहीं थे, कहाँ से लेके आना था 30,000 रुपीज। हस्बैंड नहीं गवर्नमेंट तो जॉब करते थे, बट फिर भी मेरे पास खुद का सेविंग्स 2,000 नहीं था। नहीं थर्टी था। थाउजेंड नहीं था, मैंने अरेंज करके ही काम को स्टार्ट किया था। अरेंज करके, तो गाइज आप सोचो कि मैम ऑलरेडी, मैम के हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में थे। मैम एक मैं मेरा वाक्य बताता हूँ। मेरे साथ ना एक सर काम स्टार्ट किए थे, मैनेजर है वो। ठीक है, 4 महीने में वो मैनेजर बन गए। 4 महीने में वो खुद, जैसे आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में, तो जो वो भैया थे जो मेरे साथ काम स्टार्ट किए थे, मेरे क्रिकेट के कोच थे, वो खुद गवर्नमेंट जॉब में थे। ठीक है, वो 3 साल, 3 साढ़े 3 साल पहले उन्होंने काम स्टार्ट किया था मेरे साथ। वो 4 महीने मैनेजर बन गए। 12 साल से गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, सुन रहे हो, 12 साल से। और जब 2 सीसी का टाइम आया ना, उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को अरेंज करना पड़ेगा। मैं बोला भैया 12 साल से आप क्या कर रहे हो? 12 साल से आप क्या कर रहे हो भाई? पैसा बचता ही नहीं है। 30,000 सैलरी है, 35,000 सैलरी है, बच्चे हैं, कहाँ से कुछ बचेगा? तू भी तो सोच। अब मैं तो खुद बच्चा था, मैं 21 साल का था, मैं उतना नहीं समझ पाया, बट रियलिटी उन्होंने मुझे बताई। तो होता नहीं है। प्लस आपने अपनी जर्नी के माध्यम से बताया कि आप बुटीक भी चला रहे थे। ठीक है, प्लस आप और एक क्या वो बताया आपने? ट्यूशंस ट्यूशंस पढ़ा रही ट्यूशंस, थी। ट्यूशंस, बुटीक प्लस ट्यूशंस, फिर भी सेविंग्स नहीं थे। तो नॉर्मल नहीं होता है, बट फिर भी आपने मैनेज किया। तो थोड़ा सा मैम कैसे मैनेज किया और कैसे आप अपना 2 सीसी कंप्लीट किए, थोड़ा सा वो बताइए एक बार। फिर ओके। सेम क्वेश्चन मैम से भी रहेगा। ओके। सर जैसे मैंने बताया मेरे पास सेविंग्स नहीं थी। ठीक है। तो मैंने अरेंज किया था। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन होंगे, ये बोलेंगे कि हाँ मैंने, क्योंकि मुझे करना था तो मैंने ब्याज से उठाया था। और ये ओके, मेरे लिए इंटरेस्टिंग। इजी नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जब मैंने बोला था कि मुझे पैसे चाहिए, तो उन्होंने मुझे साफ साफ इस चीज के लिए मना किया था। उन्होंने बोला था ये जो तूने फोन पकड़ा हुआ है ना, इसको मैंने तोड़ देना है अगर तूने इसको काम को लगाया, इस पे कोई पैसा लगाया, क्योंकि मैंने 4 लाख रुपया लगा के अपने घर पे बुटीक खोला था और मैं ट्यूशंस भी पढ़ा रही थी। पैसा ऑलरेडी हस्बैंड का उड़ाया था। 4 साल बुटीक की थी, तो उन्होंने, उनको यही डर था कि भाई 4 लाख तो डुबो दिया, वो तो चली नहीं, अब ये कौन सा फेक स्कैम में चलेगी है। तो ऊपर से इसीलिए ये सबसे ऑनलाइन, बड़ा डर। ऊपर से एग्जैक्टली। ऑनलाइन, है ना। बिल्कुल ऊपर से ऑनलाइन। तो वो ट्रस्ट नहीं था, बट मैंने, जैसे मैंने बताया, मैंने ब्याज से लिया और वो इजी नहीं था। वो इजी इजी नहीं नहीं था। था। ठीक है, ओके। तो अंजलि मैम, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? ओके, तो आपके पास थे फंड्स? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे पास फंड्स होते तो मैं इस बिजनेस को ज्वाइन ही क्यों करती। बहुत अच्छा पॉइंट है यार, रियली सोचने वाली बात है ये।
पॉइंट आप सोचो कितना अच्छी बात, मतलब एक छोटे से लाइन में मैम ने पूरा ही कुछ आपका वाई क्लियर कर दिया कि अगर जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लाइन आपने बोला मैम, कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मीटिंग ज्वाइन ही क्यों करती, बिजनेस ज्वाइन ही क्यों करती। सही है, तो मैम आप थोड़ा सा बताइए, थोड़ा जल्दी करके, मतलब बिल्कुल रैप अप बिल्कुल। करके। ओके जी, सर कैसे देखो, जब आपने मैंने इस किया। हाँ जी। बिजनेस को स्टार्ट किया था तो काम तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बट फंड की बात आई कि वन टाइम अपने को टर्नओवर जनरेट करना होता है, ठीक है। जी, बट सर मेरे ना टर्नओवर का सुन के डरी तो बहुत थी, ऐसा नहीं है, मतलब बोलते ना पैर के नीचे से जमीन खिसक जमीन जाना, फिसल ये जाना। वाला हाल हो गया था। बिकॉज आपको पता है एज अ हाउस वाइफ अगर मेरे को पार्लर जाके एवरीथिंग नॉर्मल थ्रेडिंग भी बनवाना है तो मैं अपने हस्बैंड से पैसे मांगती हूँ कि मेरे को 50 रुपए दे दो, मुझे पार्लर जाना है। बिकॉज मैं कुछ नहीं करती थी, नॉर्मल हाउस, टोटली A to Z टोटली अपने हस्बैंड पे डिपेंड थी। जब मेरे को ये 45,000 का मतलब बोलते हैं ना बम फूटा मेरे ऊपर, तो ऐसा लगा बस खत्म, कोई खत्म। सपने नहीं है। वही किचन वही बर्तन, ठीक है। देन बाद में मैं रियलाइज मैंने किया कि अगर आज मैं ये नहीं करती तो मेरे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो मेरे को ये इन्वेस्टमेंट नहीं लगा, मेरे को लगा यार मैं स्टडी में भी पैसे लगे हैं। इवन मैं अपनी बात करूं, मेरे बच्चों के पढ़ाई में इतने छोटे बच्चे हैं, 80-90 हजार साल का लग जाता है। तो मेरे को अच्छा। ये क्लियर था कि पैसे तो हर जगह लगते हैं, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जहाँ पे पैसे नहीं लगते, ठीक है। बट मेरे पास था नहीं, तो भाई मेरे लिए बहुत टफ था, ठीक है। तब था। हस्बैंड से शेयर किया, बट उनका यही था कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास नहीं है पैसे, ठीक है, तेरे को करना ही नहीं है। बट सर मेरी बड़ी सिस्टर थी, इस मीटिंग में भी है आज, आज वो मेरे साथ ओके, 2CC क्वालिफाई की, मेरी आज ही बड़ी की है क्या। सिस्टर, हाँ जी हाँ जी। अरे वाह वाह, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। थोड़ा उनसे मतलब अरेंज किया, थोड़ा बच्चों के गुल्लक वगैरह फाड़ के 3,500-3,000 रुपए इकट्ठे किए। ऐसे ऐसे करके मैंने अपना 2CC क्वालिफाई किया। ऐसे टुकड़ों में आपने किया है ना। देखो, अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये एफर्ट नहीं डालना चाहते। कवाल नैन्सी मैम ने भी, कवल सॉरी, वापस से सॉरी, ठीक है, नैन्सी मैम ने भी रिस्क लिया, इंटरेस्ट पे लिया, समझ रहे हो। आपने भी गुल्लक फोड़े, ठीक है, मैनेज किया, इधर उधर से बोला, एक डर होने के बावजूद भी कि मैं रिकवर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, एक डर होता है। लेकिन आप लोगों ने अपने सपनों को चुना, और आज आप देखो, आज आप लोग कहाँ हो। आज आपको अभी 800 बता रहा था ना मैं आपको, ठीक है, अब 850 से ज्यादा लोग हो गए, ठीक है, 850 लोग आप लोगों को सुन रहे हैं। ये आप लोगों ने अपने लाइफ में अचीव किया है। और ये कहानी उनकी सुनी जाती है ना जो जिगरा रखते हैं, समझ रहे हो, वो जो जिगरा रखते हैं। वो लाइन मैंने बोली है ना, आप लोग सुने होंगे, ये सुन के शायद 2 CC भी किए होगे कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो जब जिगरा होता है ना कलेजे में, जब, समझ रहे हो ना, ठंडक नहीं चाहिए, आग चाहिए दिल में। तो वो आग था आप लोगों के अंदर, आप लोगों ने काम को स्टार्ट किया, तब जाके आप लोग इस मुकाम पे हो। आप लोगों की कहानी आज सुनी जा रही है, उन लोगों की नहीं सुनी जाएगी जो कभी स्टार्ट नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ किचन में बर्तन मांजते ही रह जाएंगे, समझ रहे हो। चलो, अब सर। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, आप लोगों का सेशन है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, अंजलि मैम से पहले पूछ लेते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अंजलि मैम से पूछते हैं। मैम, क्वेश्चन ये है कि कई लोग बोलते हैं घर वाले सपोर्ट नहीं करते, आपके साथ भी ऐसा हुआ था, कैसे आपने उनको बोला, इस काम के लिए कैसे रेडी किया घर वालों को। सर मतलब मेरे तो एक हाउस वाइफ के लिए तो मेन तो हस्बैंड होते हैं, है ना। जी। अगर कोई स्टूडेंट है उनके लिए उनके पेरेंट्स होते हैं, बट मेरे लिए तो मेरे हस्बैंड है। तो हस्बैंड तो सर बिल्कुल खिलाफ थे, मतलब उनको ये था कि क्या जरूरत है, उनका ये थिंक था कि क्या जरूरत है। बट मुझे पता है ना कि मुझे तो भाई जरूरत है, जरूरत है, तभी मैंने फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि हम अपनी छोटी छोटी नीड्स के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। बट मेरे को ये था कि आज हस्बैंड मना करते हैं, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे मैं सपोज मेरी अगर मैंने लाइफ में कुछ बेस्ट किया होगा तो ऊपर वाला तो देगा, है ना। रिक्स तो लूंगी, ऊपर वाला देगा, तो मैंने रिक्स लिया उनके अगेंस्ट जाके। हाँ, मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, इस मीटिंग में है, सुनी, उन्होंने, मैंने उनसे थोड़ा शेयर किया, उन्होंने बोला कि चल तो अगर तू कुछ सोच कर रही है तो पक्का कुछ अच्छा होगा, तू इतनी होशियार है कि कुछ गलत कामों में भी फंसेगी नहीं। सही मैंने, बात। क्योंकि मेरे घर में मैं अपनी बात करूँ तो फॉरएवर के प्रोडक्ट 2009 में मेरे बड़े पापा यूज किए हैं, मेरे घर में मेरी अच्छा। बड़ी मम्मा ने ऑफलाइन किया है फॉरएवर, अच्छा। ऑफलाइन किया है, ठीक है, फैजाबाद की है। तो मेरे को ये पता कि कंपनी जेन्युइन है, बट ये था कि पता नहीं मैं यहाँ पे सक्सेसफुल बन जाऊंगी, बन पाऊंगी या नहीं, बट ये था सही बात। कोशिश करने में क्या जाता सही बात है। है ना। तो बस मैंने हम्म। किया सर, और थैंक गॉड मेरा माइंडसेट था और ऊपर वाले ने मेरे को बुद्धि दी, मैंने स्टार्ट किया। और मैंने जब से बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं कभी ब्रेक नहीं ली, मतलब सच बता रही हूँ, मैंने कभी ब्रेक हम्म। नहीं लिया। मेरे को रिजेक्शंस आए, मेरी फैमिली निगेटिव की, इवन हस्बैंड भी थोड़ा बहुत बोलते थे कि क्यों दिन भर लगी रहती है, हमेशा मतलब आँख खराब हो जाएगा, मोबाइल यूज करती रहती है, बट मेरे को ये था
कि कल यही हस्बैंड, यही फैमिली, आज जो कल मीटिंग में आप सबने देखा, ठीक है, आज मेरी पूरी फैमिली मुझ पे प्राउड फील करती है, प्राउड फील ठीक है, करते हैं। रो रहे हैं सब। रो तो रहे ये, हैं ना? हाँ मतलब खुशी के आंसू। छुट्टी के आंसू। तो सर नहीं, ये सारी बहुत। चीजें 2cc, ओनली 2cc। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा था। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपने इस चीज को क्लियर किया। और यार देखो, मैं तो बोल दूंगा बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छे से क्लियर किया, लेकिन क्या लोगों को क्लियर हो रहा है जो लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे? ठीक है गाइस, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। मैं बैठा हूँ रायपुर में, मैम बैठे हैं मुंबई में, नैन्सी मैम बैठे हैं हमारे अमृतसर में। ठीक है, आप लोग अपने घर पे बैठे हो, ऊपर देखोगे, ऊपर पंखा दिखेगा, लाइट्स दिखेंगे, या मतलब कहीं ना कहीं आपके विजुअल्स होंगे, कुछ आंखों के सामने कुछ चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन यार क्या हम लोग जो बोल रहे हैं वो फील हो रहा है आप लोगों को? क्या जो अंजलि मैम बोल रहे हैं फील हो रहा है, नैन्सी मैम बोल रहे हैं फील हो रहा है? या रुक जाना है, या आगे बढ़ना है? जिंदगी एक है। मैं एक बात ये भी बोलता हूँ कि यार, आप अपनी मम्मी से तो बहुत प्यार करते हो, तो आप दोनों भी करते हो। ठीक है, लेकिन आप दोनों भी वो लाइफ नहीं जीना चाहोगे जो मम्मी ने जिया है, इसलिए शायद आपने स्टेप लिया। ठीक है, तो वो समझना है लोगों को। ओके, अब नैन्सी मैम से क्वेश्चन है मेरा कि मैम, जैसे हम जब काम स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव्स को मालूम चलता है कि यार ये तो कुछ काम स्टार्ट कर रही होगी या कर रही है, तो क्या आपके रिलेटिव्स को भी पता चला था, यस और नो? सर हाँ जी, थोड़ा बहुत। मैंने एक्चुअली किसी से, सच बताऊं तो मैंने इवन अपने इन लॉ से भी ज्यादा डिस्कस नहीं किया था। मैंने नहीं अपनी किए थे। मम्मी से और मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया था। और हम्म। मुझे उनसे ही भर भर की नेगेटिविटी आई थी। वो पूरे खानदान की नेगेटिविटी पूरी कर दी उन्होंने। ओके, ठीक है। हाँ तो जी। ये ऐसे ही बोलते हैं ना कि ये बिजनेस तो टाइम वेस्ट है, बेकार है, बिल्कुल। फलाना ढिमकाना। तो आपने कैसे इग्नोर किया उस चीज को, और फिर भी आप आगे बढ़े काम स्टार्ट करने के लिए? ओके। पर सर, पहले आप मुझे ये बताओ कि मैं आपको सच बोलूं या वो चीज बोलूं जो मैंने आज तक कभी भी किसी भी मीटिंग में नहीं बोली, एकदम मैनेजर लेवल पे। जेन्युइन जेन्युइन बताओ, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, अभी मैं आपको वापस से बता देता हूँ कितने लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कहाँ गया? इसको करते हैं एक्स, इसको करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब 885 लोग हैं। तो मैं चाहता ओके। हूँ 885 लोगों को वो हेल्प हो। तो ओके। अब हेल्प कब होती है? सच्चाई से हेल्प होती है। ठीक है, तो कैसे आपने अवॉइड किया, और ओके। क्या जो भी था? ओके सुन लो, सर, देखो मैम ने मैं, बोला कि मैंने अभी तक किसी भी मीटिंग में नहीं बताया, तो एक्सक्लूसिव है, सुन लो भाई। सारे एएस, सारे बिल्कुल मैनेजर, सारे नोवस। किसी बिल्कुल जी। किसी भी मीटिंग में मैंने ये चीज एक्सप्रेस नहीं की है। मैं भी अपने नोवस से की होगी, अदरवाइज मैंने किसी मीटिंग में ये चीज एक्सप्रेस नहीं की है। सर, जब मैं एज अ हाउसवाइफ काम कर रही थी ना, मैंने बुटीक भी चलाया, मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाई, बट मेरी फैमिली से मुझे सपोर्ट नहीं थी। ठीक है, जब मैंने बुटीक भी चलाया था तो मुझे सब बहुत ज्यादा चीप वर्ड यूज करते थे फैमिलीज में कि भाई ये बुटीक चलाती है, टेलर होता है साथ में ही, उसके साथ 10-10 बजे तक बैठी रहती है। मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जो एक लड़की नहीं सुनना चाहती है, वो सुनने को मुझे मिली थी। मतलब रिजेक्शन तो मैं 10 साल से झेल रही थी। मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी, जिसकी वजह से मैं 2 घंटे भी अपने करियर को नहीं दे पाती थी, बिकॉज ट्यूशंस भी जब पढ़ाना है तो 2-3 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। एक प्राइवेट टाइम चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए भी। उसकी वजह से भी मुझे सपोर्ट नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन करना था, मुझे यहाँ पे भी नेगेटिविटी आई मेरे हस्बैंड से। और उस टाइम पे सर मैं ऐसी स्टेज पे थी जब मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला था कि यानी तो मुझे घर से 8 घंटे दूर कर दें, क्योंकि मेरा इतनी नेगेटिविटी 10 साल के अंदर भर गई थी कि मैं मतलब इतना टाइम घर पे स्पेंड नहीं करना चाहती थी। ठीक है, तो मैंने अपने हस्बैंड के पास दो चॉइसेस रखी थी। यानी तो मुझे मेरे घर से, इस घर से दूर रख के मुझे 8 घंटे जॉब पे भेज दें। और जब मैंने अपने इन लॉ से जॉब की भी बात की थी ना, महीना 1.5 महीना जॉब की थी, वो भी छुड़वा ली थी उन्होंने। बिकॉज उन्होंने क्या बोला था, भाई सुबह 7 बजे की जाएगी, 4 बजे घर पे आएगी। मतलब जिसको हम बोलते हैं कि थोड़ी वैसे मॉडर्न है, बट उनकी जो सोच थी बहुओं को लेके वो नहीं थी। बट मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है। उनका ऐसा था कि भाई बस ऑनलाइन की वजह से यहाँ पे मना करते थे, अदरवाइज उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी मैं करियर में कुछ भी करूँ, कुछ भी करूं। तो नेगेटिविटी तो मैं 10 साल से सर झेल रही थी। और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अंजना मैम की प्रोफाइल देख के ये चीज समझ में आई थी कि अगर मैं यहाँ पे भी इस नेगेटिविटी के बीच में आ गई, तो सच में मैं लाइफ में 10 साल अगले वैसे ही गुजारूंगी जैसे मेरे 10 साल पिछले निकले हैं। तो मुझे यानी तो डिसीजन लेना पड़ेगा, यानी तो जैसा वो चल रहा है। क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने हस्बैंड के पास दो ऑप्शंस रखी थी, यानी तो मुझे फॉरएवर करनी है, यानी तो मुझे बुटीक खोल के दो बाहर,
घर पे नहीं खोलनी है मैंने, मुझे बाहर खोल के दो, मतलब यहाँ पे पॉश एरिया है रानी का बाग, मैंने अच्छा फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया था, तो मुझे था भी मुझे कुछ पॉश एरिया में खोल के दो बुटीक। तो उन्होंने बोला था भी अभी तक इतना बजट नहीं है कि 8-10 लाख रुपया लगा के तुझे बुटीक खोल के दूं, तो ये तो मैं तुम्हें करने नहीं देना, तू जो मर्जी कर। बट मैंने किया, मैंने जैसे बताया कि मेरे दिमाग में स्टक कर गया था, तो मैंने किया। या ये मेरा मैम मेन रीजन था, जो मैम अभी तक मैंने अपनी किसी भी मीटिंग में नहीं नहीं बताया हुआ। शेयर किया। मैंने मे बी अपने नोवर्स के साथ डिस्कस किया होगा ये, बस। थैंक यू फॉर बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ योर ऑडियंस, विथ मी, विथ एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आपने ये बोला, एक्सप्रेस किया, क्योंकि कहीं ना कहीं नैन्सी मैम, ये जो चीज आप फील कर रहे हो ना, या ये आप जो गो थ्रू कर रहे हो, कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ हर एक हाउसवाइफ गो थ्रू करती है, किसी ना किसी अलग तरीके से। और शायद सब लोगों को ये चीज फील हुई होगी कि यार नहीं, ये मैम जो है कहीं ना कहीं शायद ओपनली नहीं हुआ होगा, या तो हस्बैंड पर्सनली बोले होंगे, या कहीं साइड से ताना आया होगा, लेकिन मेरे को फील होता है कि यार एक आध बार, ऐसा मैं बता रहा हूँ, शायद ज्यादा हुआ होगा, बट हुआ होगा एक हाउसवाइफ के साथ। तो बहुत अच्छे से हमने बोला, और उससे निकल कर यहाँ पे आना बहुत बड़ी बात है, इंस्पायर होने वाली बात है, सबके लिए इंस्पायर होने वाली बात है। अंजलि मैम, अच्छा अच्छा बोला मैम ने, नैन्सी मैम ने बढ़िया बोला ना? ठीक है, बहुत अच्छा बोला मैम आपने। अमेजिंग। थैंक यू सर। वेरी गुड मैम, ठीक है। अब अंजलि मैम से मेरा क्वेश्चन ये है, अभी हमारे पास सिर्फ 5 क्वेश्चंस बचे हैं, दो दो एक एक करके ऐसे हम लोग निपटा लेंगे, फिर एक सरप्राइज दे देंगे। मैं तो कल जा रहा हूँ, देश छोड़ के जा रहा हूँ, वतन वापसी करूंगा। ठीक है, यही यही प्यार है, यही रहना है, यही मरना है। ठीक है, इसके लिए जान दे देंगे, बस यही चाहिए जो पीछे। लेकिन घूमते फिरते भी तो रहना ना, दूसरे दूसरे देशों का कल्चर सब देखना है। ठीक है, तो कल देश छोड़ के जा रहे हैं, वतन वापसी करेंगे 15 दिन 20 दिन के बाद, तो सरप्राइज दे के ही जाएंगे, सरप्राइज देके जाएंगे। और मेरा सेशन है, सरप्राइज ना हो तो फिर क्या फायदा। ठीक है, तो अंजलि मैम, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम काम स्टार्ट करते हैं या काम करते भी रहते हैं, ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं मोमेंट आता है, मेरे मेरे में भी वो मोमेंट आया था जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कि क्या वो आपके लाइफ में मोमेंट आया और आपने कैसे उससे ओवरकम किया? और वो मोमेंट ये था कि शायद मुझसे नहीं होगा। तो ये मोमेंट क्या आपके में आया था, और अगर आया तो कैसे आप ओवरकम किए? सर आया तो था बिकॉज यहाँ पे मैंने लोगों को ग्रो करते देखा था, बट मेरे को पहले ये था कि पहले बात तो यहाँ पे जो लोग आज सक्सेसफुल बने हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे और एक्सपीरियंस भी रहा होगा उनके पास। मैं अपनी बात करूँ सर, मैं एक फ्रेशर हूँ। मतलब मैं हम्म। अपनी बात करूँ तो मैं बहुत छोटी थी तो शादी भी हो गई थी 17.5 साल की एज में। आप समझ लो हम्म। 17.5 मतलब 11th पास आउट किया, शादी होगी ना, मैंने कभी लाइफ में कॉलेज अटेंड किया ना, मेरे को कोई एक्सपीरियंस है मतलब कोई। बट जब ये फॉरएवर लिविंग मेरे लाइफ में आई तो मेरे को ये लगा कि यार मैं कर पाऊंगी, मेरे से हो पाएगा। मतलब बहुत सारी चीजें थे, कॉन्फिडेंस थोड़ा नहीं आ रहा था। बट जब से ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो किया, सारी चीजें देखी, तो ये हुआ कि कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, मैंने पर डे लर्निंग किया। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा डिमोटिवेशन आता था कि नहीं नहीं हो पाएगा यार, ये लोग ने ये कर लिया, हम मेरे से नहीं होगा नहीं होगा। फिर ये भी हाँ होता था कि अगर मैं नहीं करूंगी, गिव अप कर हाँ दूंगी, तो लोग क्या कहेंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बोला था ना ऑनलाइन बिजनेस मत कर, तो हाँ सब हाँ मैंने इस बिजनेस में कंटिन्यू इसलिए क्योंकि मुझे सबका मुंह बंद करना था। जो लोग मेरे को बोल रहे थे ये सब स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, या फिर ये तेरे से नहीं होगा, चल कंपनी अच्छी है, सब लोग सक्सेसफुल नहीं बनते, है ना। तो मेरे को ये हम्म। था कि मेरे को उन लोगों को जवाब नहीं देना है, मेरे को कुछ ऐसा करके दिखाना है कि उनके मुंह पे तमाचा पड़ जाए। मान सम्मान है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन था आपका बेसिकली, कि आपको लोगों को गलत प्रूव करना है ना? बिल्कुल। यानी चैलेंजेस भी आते थे, लेकिन आप उस चीज से मोटिवेट हो जाते थे कि कुछ करना है, प्रूव करना है। लोग तो ऑलरेडी बोल रहे नहीं होगा, लेकिन आपको करके दिखाना है, और आपने किया। मेरे से भी ना लोग, मेरे से भी ना शुरू में जब मैं काम स्टार्ट किया था ना, या करने वाला था, लोग बोलते थे नहीं मत कर, तुझसे नहीं होगा, या तेरे से होगा तो मेरे से नहीं होगा, मैं मेरे को नहीं करना, ऐसे लोग बोलते थे। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता था कि हाँ, आप शायद सही हो, आपसे नहीं होगा, बट आप ये देखना कि इसको मैं कैसे करता हूँ। और ये बोल के देखो, आज हम कहाँ हैं, वो कहाँ है। आज भी वो भाई 2,000 भेज दे, 1,500 भेज दे, 1,000 भेज दे, ईएमआई करवा दे, ये करवा दे, वो करवा दे, लोग पीछे ही हैं। देखो, जिंदगी की ना सच्चाई है, जो लड़ेगा वही बढ़ेगा, जो लड़ेगा वो ही बढ़ेगा, जो कंफर्ट में रहेगा, आलसीपन में रहेगा, वो बैठे ही रहेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, अब आप दोनों से मेरा सेम क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब नैन्सी मैम इसका जवाब पहले देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि नए लोग सोचते हैं
कि मुझे लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे, आपने अपने पहले पार्टनर्स कैसे बनाए? जो आपका पहला पार्टनर था, ठीक है, वो आप मतलब होता है ना, जैसे मैं भी स्टार्ट कर रहा था, डर था कि यार मेरे साथ ज्वाइन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला पार्टनर था वो आपने आपके साथ कैसे आया था? तो पहले नैन्सी मैम बता दीजिए। अच्छा, ये डर था आपको? पहले पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि भाई ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे, यस और नो? बिल्कुल 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 था। बिल्कुल सर, जब मैंने स्टार्ट किया जी। था मेरे मन में ये क्वेश्चन था कि मैं तो कर लूंगी, मेरे साथ कौन करेगा, मुझे तो हाँ। इवन कुछ आता भी नहीं था खास। जी। जी जी। ठीक है। तो पहला पार्टनर की आप स्टोरी बताइए, कैसे हुआ? ओके सर, अगर मैं सच बताऊं तो मेरे साथ 15 से 20 दिन मैंने बहुत ज्यादा, मुझे इतना ही नहीं समझ में आ रहा था कि ट्रेनिंग किसको क्या देनी है, मतलब अच्छा। जिसको बोलते हैं ना, इतने सारे लिंक्स आते हैं ग्रुप में, दिमाग खराब होता था भी जी क्या जी। करना है, मैम हाँ किसको हाँ। क्या भेजना है। एक एक पॉइंट पे मैं मैम को पूछती थी, मैम मुझे क्या करना है, इसको कौन सा लिंक भेजना है, मतलब इतना मिक्सअप करती थी ना, मतलब पूरा जिसको बोलते हैं मैम का पूरा दिमाग खाया मैंने कि मैं मुझे क्या करना। आज मैं पूरी 1 साल पहले वाली चार्ट पढ़ू ना तो मैं ये देखती हूँ कि मैंने बहुत तंग किया मैम को, मैम बहुत को। तंग किया। बिल्कुल, बट उसके बाद जब धीरे 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 जब मैं लर्निंग स्टार्ट की, मेरा 1 मंथ जब कंप्लीट हो गया, मेरे साथ कोई भी नोवर्स 1 PM तक ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं करता था। अभी तो जो एएस आ रहे हैं जिनको हम सिखाते हैं, वो तो वही पहले दिन ही 2 3 कॉलिंग्स के बीच में ही आराम से बंदे को लास्ट तक ट्रेनिंग अच्छे से लगाते हैं। बट उस टाइम पे मैं पूरा मतलब 15 से 20 दिन पर्सन को लास्ट तक लेके नहीं जा पा रही थी। बट जब मैम ने मुझे बोला ना कि मैम अगर स्ट्रेस लेके, क्योंकि मैंने ब्याज से पैसे उठाए थे, मुझे हम्म। डर था, मैं प्रेशर में काम कर रही थी कि मैं हम्म। उस पर्सन के पैसे लौटा पाऊंगी या नहीं लौटा पाऊंगी। अगर मैं उसको ना लौटा पाई, मैंने उससे 3 महीने का टाइम लिया है और मेरे हस्बैंड ने मेरा गला काट देना कि मैं लाख रुपया कमाता हूँ और ये ब्याज से पैसे लेके आई है। और इवन पूरे हफ्ते बाद मेरे हस्बैंड को ये चीज पता चल गई थी कि मैंने पैसा लगाया है। उन्होंने मुझसे नहीं हाँ। पूछा तू कहाँ से लगाया, क्या किया। पर मुझे इतना पता है कि मुझे गुरुद्वारे के बाद, गोल्डन टेम्पल के बाद बहुत ज्यादा गालियां पड़ी थी। तो प्रेशर हम्म। दिमाग में था कि मैं कैसे करूंगी। पर आफ्टर 1 मंथ जब मैंने सीखा, ट्रेनिंग अच्छे से लगाई, और विद इन 15 डेज के अंदर अंदर सर मेरी मतलब 5 ज्वाइनिंग्स हो गई थी। मतलब मैंने 45 डेज के अंदर अंदर अपनी रिकवरी करवाई थी। पहला पर्सन मेरे साथ था कश्मीर का निगट मैम, एक थी ओके निगट ओके। मैम मेरे। ठीक है। ओके। ठीक है। वो थे मेरे साथ जिन्होंने मेरे चलो। साथ वर्क को स्टार्ट किया था। तो इसमें स्टोरी छुपी हुई है कि लर्निंग पे फोकस करना है, प्रेशर एग्जैक्टली लेके exactly. काम नहीं करना है। समझ रहे हो? तो जितने लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं, देखो डर होगा, है ना, कि यार मैं स्टार्ट की हूं, मेरे को जल्दी रिकवर करना है, होगा। मैम ने बोला 45 डेज के अंदर 5 ज्वाइनिंग करवा ले, सारा पैसा रिकवर हो गया। लेकिन कब नहीं हो रहा था? जब प्रेशर ले रहे थे। समझ रहे हो? जब हड़बड़ी कर रहे थे, काम नहीं सीखे थे, लर्निंग किया, प्रेशर नहीं लिया, ठीक है, समझा काम को, जब समझ में आया तो 5 ज्वाइनिंग्स हो गए। तो इस तरीके से हमको आना है। डर तो मेरे को भी था भाई। मैं जॉब में पहले दिन जाऊंगा तो मैं डरूंगा कि क्या होगा, कैसे लोग होंगे, क्या करना है। स्कूल पे आपका बच्चा पहले दिन जाता है, रोता है, रोता है, हर को सबको पता है बच्चा रोएगा पहले दिन ही, डर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले भी डर होता है, तो इस चीज को हमको समझना है। ओके। तो बहुत अच्छा सा मैम ने बताया, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। और सेम क्वेश्चन अंजलि मैम आपके लिए भी, आपकी क्या स्टोरी थी, पहला पार्टनर आपका कैसे बना? सर थोड़ा मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं इस बिजनेस में आने के पहले सर मैं सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, मतलब स्टार्टिंग से टिकटॉक के जी टाइम से। जी तो मेरे फॉलोअर्स अच्छे खासे थे, बिजनेस में आने के पहले भी मेरे 4000 प्लस थे। जी। तो मैंने मेरा मतलब जैसे मैंने 2CC आज क्वालिफाई किया, ठीक है, मैं उसी दिन से मैं अपने आप को प्रमोट करने लगी, लाइक ओके। इंस्टाग्राम, फेसबुक जी जी। और स्टेटस थ्रू। हाँ। तो मेरा जो फर्स्ट मेरी जो डाउनलाइन थी वो मेरी मतलब भाभी की सिस्टर थी, पूजा सिंह नाम है उनका। ओके। इन्हें उन्होंने मेरे को स्टोरीज लगा के देखा कि फॉरएवर कर रही है क्या। मैंने बोला हाँ जी। यार मुझे भी करना था, बट मुझे लगता था ये फ्रॉड तो नहीं है, अगर तू कर रही है तो मतलब उन्होंने प्लान देखा था किसी और के साथ, जी ट्रेनिंग्स लगाई थी किसी और के साथ। जी बट होता है ना कि अपना कोई करता है तो ट्रस्ट होता है। जी। तो उसने बोला कि आप तूने 2CC कर लिया अपना, मैं बोली हाँ जी मैंने कर लिया, प्रोडक्ट्स दिखा, वीडियो कॉल पे दिखा दिया। बोलते यार हम्म। कंपनी तो बहुत अच्छी है बट इंसान पे ट्रस्ट नहीं होता। ठीक है। तो फर्स्ट मतलब मेरा 13 तारीख को मेरा 2CC हुआ था। एंड 18 तारीख को 2CC क्वालिफाई पूजा दी, मतलब मेरी भाभी की सिस्टर है, उन्होंने मेरे साथ 2CC लेवल क्वालिफाई किया था। ठीक है। और सेकंड मेरी मामी मामी। रजनी मैम, वो भी स्टेटस के थ्रू आई है। मैंने किसी को कभी स्टार्टिंग से मैंने कभी किसी को अपना बिजनेस के लिए सामने से मैंने ना किसी को सामने दिखाया से ना। अप्रोच नहीं सब किए। सामने से आते हैं, क्या काम खुद है, से आए।
क्या कर रही है, मेरे को भी बता, अगर मेरे लायक है तो मैं भी जरूर करूंगी, ठीक है। तो सर सच बताऊं तो फर्स्ट मंथ मेरा नॉन मार्केट में हुआ था, मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट था समथिंग 27,000, 27,000 कुछ मेरे पे आउट से, वेरी ये गुड। सारे मैंने नॉन मार्केट से निकाले थे, नॉन मैंने लीड्स पे स्टार्टेड। काम ही नहीं किया था। ओके। बिकॉज लीड्स, मैम से मैंने बोला था मैम मुझे लीड नहीं चाहिए, मैं हम्म अपने को आपको पहले ट्रेंड करूंगी, स्किल से हम्म भरूंगी। बट ट्रेन करते करते लोग ऑटोमेटिक आ गए मेरे पास, पूछा, मैंने कॉन्सेप्ट दिखाया। इवन सच बात करूं तो मैंने अपना ट्रेनिंग्स लगाया भी 2CC करवाया है, सिर्फ ओके। बिजनेस मुंह से एक्सप्लेन करके। एक्सप्लेन करके मतलब प्रो हो गए थे आप बेसिकली। जी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने मैम। ठीक है, देखो मैम ने ना एक चीज हाईलाइट की कि मेरे को जैसे किसी ने कहीं और बिजनेस देखा था, लेकिन फिर वो मैम के साथ आके स्टार्ट किया क्योंकि वो जानते हैं। ठीक है, बट हमारे BYD में आप देखोगे ना, वो एकदम फैमिली की तरह है। जैसे मैम भी अननोन के साथ स्टार्ट किया, मैं भी अननोन के साथ स्टार्ट किया। ठीक है, तो पूरा कल्चर ही वैसा ही अननोन के साथ। क्यों पता है? क्योंकि हमारे यहाँ ही ऐसा रिलेशन बिल्ड हो जाता है ना अपलाइन के साथ, कि यार वो फैमिली फील होता है। और आप देखो, आप लोगों को टाइम हो गया इतना, लेकिन आज भी जब हम किसी इवेंट में मिलते हैं या सब लोग मिलते हैं, एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। तो कुछ कुछ रिश्ते ना खून से नहीं होते, लेकिन बहुत सारे रिश्ते दिल से होते हैं। तो BYD एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे आप लोग काम स्टार्ट करने जा रहे हो ना, ये खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दिल का रिश्ता जरूर है। ठीक है, तो आप जिनके साथ भी स्टार्ट कर रहे हो ना, आप आंख बंद करके उनके साथ स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप उनके साथ स्टार्ट करते हो और आप उनका हाथ नहीं पकड़ोगे ना, थोड़ा ऐसे ऐसे छुड़ाओगे, तो आपका बाल पकड़ लेगा, गला पकड़ लेगा, लेकिन आपको आगे बढ़ाएगा वो डेफिनेटली। क्योंकि आपकी ग्रोथ में ही उसकी सक्सेस है। अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। अगर मेरी टीम ग्रो नहीं करेगी, जिनको मैं ज्वाइन करवाया हूं, तो मैं ग्रो नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है। तो जिनके साथ आप ज्वाइन कर रहे हो ना, देखो ये रिश्ता फैमिली का है। ठीक है, पैसों का ये फलाना ढिमकाना ये सब साइड है। आपको आप कितना कमाते हो उससे कोई याद नहीं रखेगा। आप कितने अच्छे थे आपको उससे लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पे आप जिनके साथ भी काम स्टार्ट कर रहे हो ना, वो आपकी फैमिली की तरह होगा, ये याद रखना। इतने अच्छे से आपको ट्रीट करेगा, इतने दिल से आपको सिखाएगा, सपोर्ट करेगा, बट आप उसको रेस्पॉन्ड अच्छे से करना, कि वो जो सिखा रहा है आप जल्दी से सीख के इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपने बताया। मेरे लास्ट 3 क्वेश्चन है मैम, फिर सरप्राइज धमाका फोड़ देंगे। ठीक है, अब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जब हम स्टार्ट करते हैं काम, ठीक है, इनिशियली जब आपने काम स्टार्ट किया था, है ना, तो जब घर पे पता भी लग गया होगा, तो ऐसा था क्या घर पे कि नहीं, हमको फैमिली को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दो आप भी? ऐसा था आप लोगों का? ये सुनना कि फैमिली मतलब प्रेशर था कि घर में भी सपोर्ट करो करके? आप दोनों में किसी का नहीं था? अंजलि मैम, आपका था फैमिली प्रेशर कि भाई घर में भी सपोर्ट करना है? ओ सर, ऐसा तो नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब जो करना है कर, ऐसा था? हाँ। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर है, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके घर में ऐसा हुआ कि यार तू कमा रही है तो फैमिली को सपोर्ट कर। समझ रहे हो? तो आपको क्या लगता है, इनिशियल लेवल पे, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग के लेवल्स पे, क्या वो अपने अर्निंग्स के साथ साथ फैमिली भी चला सकते हैं? AS लेवल, सुपरवाइजर लेवल पे अगर चला सकते हैं, तो कैसे चला सकते हैं, क्या करना पड़ेगा? एक बार आप लोग अपना अपना पॉइंट्स बता दो। ठीक है, यानी स्टार्ट किया आज, ठीक है, और फैमिली से प्रेशर है कि घर पे भी सपोर्ट करना है पैसों को, तो क्या वो कर सकते हैं सपोर्ट फैमिली को फॉरएवर से? पैसों के माध्यम से कर लेंगे? कैसे करेंगे वो आप थोड़ा सा एक बार टिप दे दो, क्योंकि आपकी टीम में लोग रहे होंगे ना जिनके घर में सपोर्ट चाहिए होगा। तो पहले नैन्सी मैम बता दीजिए। ओके। सर, जैसे कि मेरी फैमिली थी, तो मेरी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, शुरू से ही कोई प्रेशर नहीं था कि मैं जी। उनको सपोर्ट करूं, जैसे ओके। क्योंकि मेरे घर ऑलरेडी सभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हमारे घर हाँ सब हाँ। अच्छा है घर हमारा। बट देखो, एक हमारे अंदर ना खुद से, मेरे अंदर खुद से ये चीज थी कि मैं किसी को सपोर्ट करूं। ये मेरे हम्म। अंदर से था, और वो स्टार्टिंग से ही था, बचपन से ही था, क्योंकि मेरी शादी 18 साल की एज में हो गई थी। और ओके। ये चीज मैंने बार बार पहले भी ट्रेनिंग्स में बताई हुई है कि 18 साल की एज में शादी हो गई थी, और मैंने अपनी मम्मी को जिंदगी भर स्ट्रगल करते हुए देखा है। जिंदगी भर एक 100 100 रुपीज की वजह से भी राखी पे कुछ लेके आना है, कपड़ा लेके आना है, सूट लेके आना है, चाहे मेरी इधर फैमिली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी प्रॉपर, अच्छा पॉश सब कुछ, बट जी। उधर तो ना मेरी मदर इन फैमिली जो बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से है। तो मुझे स्टार्टिंग से एक चीज थी कि मैं उनको सपोर्ट कर पाऊं, जो मैं 10 साल पहले नहीं कर पाई। ओके। क्योंकि हस्बैंड की इनकम से एक हाउसवाइफ का कोई हक नहीं होता वो ये बोले कि भाई आप लाख रुपया कमाते हो, 50,000 मुझे दे दो, मैं अपने मायके में देने हैं। तो वो नहीं होता, चीज सही बात है। नहीं हो सकता। वो मेरे हम्म हस्बैंड, मैं बोलती हूँ, करोड़ रुपया महीना भी कमाएंगे ना,
मेरा इतना हक नहीं है कि मैं उनसे मांग के अपने मायके में हम्म दे दूं। बट अभी हम्म मेरा इतना हक है, अगर मैं कमा रही हूँ तो मैं उनको पूछ सकती हूँ कि मम्मी मैं कमा रही हूँ, मेरा लाख का चेक आया, अगले महीने 2 लाख का भी आएगा, तुम पकड़ो, तुम वाह अपना गहना छुड़वा लो, तुम अपना ये कर लो। ये मेरा रीजन था वर्क को स्टार्ट करने का, जो कि मैं अपनी बुटीक से और मैं अपना मतलब ट्यूशंस पढ़ा के कुकिंग का कोर्स करके मैं नहीं कर पा रही थी। मुझे इसी रीजन से काम को शुरू करना था, जबकि मेरी मदर फैमिली ऐसी है, पापा ऐसे हैं कि वो इतने खुदगर्ज हैं। मैं आज भी बोलती हूँ वो खुदगर्ज हैं, वो मेरे से 10 रुपए नहीं लेते हैं। मैं मर सच। जाऊंगी बोल बोल के, वो नहीं लेते। मेरा भाई जॉब करता है पंद्रह हाँ, बीस हजार की, बट वही इतने इगोइस्टिक है, वो नहीं लेते। हाँ, नहीं लेते बट हैं। मुझे अब है कि शायद मैं उनको कन्विंस कर पाऊँ। मैंने कल जाना है उनके घर में, कि मैं उनको कन्विंस कर पाऊँ। मुझे रोना आ जाता है कि वो मेरे से हेल्प लें। ये आपके अंदर होता है, आप लोगों के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि अगर चलो मेरी तो इन लॉज फैमिली अच्छी, बट अगर नहीं भी हो, आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि आप उनको सपोर्ट करो। इस सपोर्ट। मंथ में मेरा अगर चेक आया तो मैंने ज्यादा नहीं, ठीक है, मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला भाई 15,000 आप रख लो। उन्होंने बोला ये कैसा, मैंने बोला नहीं आप रख लो। नहीं बोले, अगर बाहर किसी को पता चला बहू से पैसे ले रही है तो भाई हमें ये चीज नहीं अच्छी लगती, तो खुद कमा जो कर रही कर, हमें नहीं चाहिए। हम्म बट मैं फिर धक्के से फेंक के कि नहीं आप रख लो, अगर आपको पूरी भी रखनी पूरी रख लो। मतलब ये चीज आपके अंदर में होनी चाहिए ना, वो क्यों बोले। हमारे पेरेंट्स बिल्कुल। दिन भर अपने गहने बेच के, मेरे मम्मी ने मेरी शादी की, लोन उठा के, मेरे पापा ने पता नहीं क्या कुछ किया, श्रीनगर में बैग पे कपड़ा उठा के उन्होंने घर घर जाके बेचा, वो सब कुछ करके मेरे पेरेंट्स ने किया, तो वो क्यों बोलेंगे। उन्होंने बोला ही नहीं कभी। सब कुछ इतना अच्छा किया, इतना दिक्कत होने के बावजूद, तो वो क्यों मांगेंगे। ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सही कि बात हम है। ये जिम्मेदारी उठाएं, गर्ल्स उठाएं, बॉयज उठाएं ये जिम्मेदारी, बिल्कुल बोलने की जरूरत ही ना पड़े। सही बात है। बहुत ये अच्छा चीज है। पॉइंट है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि यार क्यों नहीं करना, करना चाहिए। प्रेशर ना, प्रेशर पे ना इसको काउंट करो, बट आपको खुद एक अंदर हो कि नहीं वो कराए करके, है ना। ठीक है। अंजलि मैम एक बार आप म्यूट कर लीजिए। ये था देखो कि एक दो पॉइंट बहुत अच्छा लगा। मैम ने ये बोला कि मैं अपने हस्बैंड से लेके अपने मायके में नहीं दे सकती, लेकिन अगर मैं खुद कमा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं खुद पैसे कमा रही हूँ तो मेरे को 2 लाख आए तो मैं पूरे 2 लाख वहां पे फेंक सकती हूँ कि रख लो भाई, क्योंकि ये आपके पैसे मेरे पैसे, मैं इससे जो चाहे वो करूँ, है ना। तो वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा। और आपने अपने भाई के बारे में मेंशन किया जो 15-20 कमाते हैं, वही वाले भैया हैं क्या जो आए थे मनाली, है ना। सोचो बिल्कुल भाई को बिल्कुल। मनाली भी घुमा दिए, ये स्नोफॉल भी देख लिए, उनका भी पहला स्नोफॉल था। बिल्कुल सर, उसका भी पहला था। मैं उसको बोल रही थी भी मेरा गोवा भी क्वालिफाई है, अगर मेरे हस्बैंड ना गए तो तू ही चल पड़ी फिर। सही है। ठीक है। अब तो आप, अभी तो बीवाईटी के ट्रिप्स क्वालिफाई किए थे, आप फॉरएवर के ट्रिप्स क्वालिफाई करोगे, है ना। बिल्कुल। ठीक है चलो। अब मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग सेशन एंड कर देंगे। सरप्राइज एक बार चेक कर लेते हैं कितने लोग यहाँ पर हम लोगों को सुन रहे हैं। तब मैंने बताया था अभी हमारे हैं 900 मेंटेन्ड है, ठीक है, यानी ये जो लोग हैं डेडिकेटेड है, सीखने के लिए तैयार है, इनको मजा आ रहा है, ठीक है। तो भाई आखिरी के 2 क्वेश्चन के लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं हो। अगर हो तो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दो तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि यस आप लोग एक्साइटेड हो लास्ट के 2 क्वेश्चंस के लिए। एक क्वेश्चन जो रहेगा वो अंजलि मैम से मैं पूछूंगा, ठीक है, एक का नैन्सी मैम ने जवाब दे दिया, और लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो मैं दोनों से पूछने वाला हूँ, ठीक है। ओके, फिर सरप्राइज देंगे। सभी रेडी हो। मैम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। ओके, ये तो मेरा छोटा यूट्यूब चैनल है जो मैंने ऐसे ही चालू कर दिया था गलती से। मेरे दूसरे में 1,60,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 1,60,000। और अगर अभी ये कर देंगे तो इसमें 1,000, पता नहीं, हाँ 1,000 हो गए। चलो बधाई हो, पटाखे सेवइयां मिठाइयाँ, ठीक है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन अंजलि मैम से ये है कि आप, अच्छा चलो दोनों से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब आप दोनों का मैसेज उन लोगों के लिए, मैसेज देना है उन लोगों के लिए जो अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए, फंड्स, फैमिली या फियर के वजह से। यानी आपका मैसेज क्या है उन लोगों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको 1 हफ्ता हो गया लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको 10 दिन हो गया लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ, शायद 15 दिन वाले, मेरे को नहीं लगता 15 दिन वाले होंगे, या होंगे भी पता नहीं, ठीक है। तो आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए, फंड्स के वजह से, फैमिली के वजह से, या डर के वजह से, सेल्फ डाउट की वजह से। अंजलि मैम पहले। सर
अगर मैं यहाँ पे जितनी भी हाउस वाइफ फीमेल्स या इवन बॉयज भी होंगे मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस मीटिंग में क्यों हो? क्योंकि आप सभी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हो, ठीक है। करना तो चाहते हो बट मन में एक डर है, करूं कि ना करूं, है ना, मेरे से हो पाएगा? देखो जहां आज आप बैठे हो 2 साल पहले मैं बैठी थी, ठीक है। ये सेम ट्रेनिंग से आज बहुत अपने आप को ब्लेस फील कर रही हूँ कि मतलब सर के साथ साथ मीटिंग देने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो जहां आप हो वहां मैं थी, ठीक है, वहीं से उठ के आज मैं यहाँ तक आई हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक डिसीजन, ठीक है। देखो मैं एक चीज बोलती हूँ, पैसे किसी के पास नहीं होते, फंड किसी के पास नहीं होते, नहीं है तभी हम इस बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। सपोज करो मैं एक माँ हूँ, मेरे पास 2 बच्चे भगवान ने दिए हैं, ठीक है। अगर मेरा बच्चा मतलब माता रानी ना करे मेरे ऊपर बला आ जाए, एक एग्जाम्पल बोलती हूँ, ठीक है। अगर सपोज मेरे बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है और मेरे पास अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं है, जीरो बैलेंस है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी, है ना, मैं अरेंज करूंगी क्योंकि वो मेरा बच्चा है, मेरे लिए बहुत वैल्यू है इसकी, ठीक है। वैसे ये आपका करियर है, ठीक है। अगर आज आपने डिसीजन नहीं लिया ना, तो जैसी लाइफ आज चल रही है ना उससे ज्यादा कई मतलब गुना खराब आने वाली फ्यूचर में होने वाली है, बिकॉज दिन पे दिन महंगाई बढ़ी है, चीजें महंगाई बढ़ रही बहुत हैं, बढ़ ठीक रही है। है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, लाइफ में वन टाइम देखा जाए तो ये जो फंड है 30,000 कुछ नहीं है, इंसान सेल फोन यूज कर लेता है, ठीक है। आप अरेंज करो, अपना स्टार्टअप करो, और डेडिकेशन से ओनली 1 ईयर, अगर 1 ईयर आपने सिस्टम को फॉलो किया, हमारे बेसिक्स रूल्स को फॉलो किया, तो जहां आज अंजलि मैम बैठी है, नैन्सी मैम बैठी है, आई विल प्रॉमिस यू आप सब बैठोगे। और जैसे मेरी सासू माँ इस मीटिंग में कल आई थी, ठीक है, आपके भी पेरेंट्स आएंगे, वाइफ्स आएंगी, हस्बैंड आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत मतलब मेरा कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है, क्योंकि ये चीजें मैंने अचीव कर ली है ना। सर अभी भी मन कर रहा है किसी को बोलूं चिमटी काटो। ये रियलिटी है रियल ना। है कि नहीं? मतलब ज्यादा बोलूंगी तो रोना आ जाएगा, मतलब मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि सुबह से आपने 2 बार इनवाइट किया, हम्म, आपके पर्सनल कॉल आ रहे हैं मेरे को, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं क्या फील कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है परी हूं मैं। परी हूं मैं, ये वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, मतलब वेरी गुड मैम। आपके मैसेजेस का रिप्लाई करने के लिए मेरे को वेट करना था, पर जी। मतलब वेट करना पड़ता था, ठीक है, कि सर आज मैसेज किया है, सर परसों रिप्लाई देते थे। अब सर मेरे को सामने से कॉल कर रहे हैं, हाँ जी अंजलि मैम कैसे हो, लेबस होने वाला है, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन, आप हाउस वाइफ के लिए मतलब इतना अप्रिशिएट करते हो उठते बैठते, और आज 4 दिन से लगातार कॉल मैसेज, जी मैम। मतलब भाई कुछ तो अचीव किया है अंजलि ने। नहीं, कुछ तो अचीव किया है, ये ठीक हो है। और बहुत आगे भी जाओगे मैम, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। यही स्माइल चाहिए होता है एक पर्सन को। आप काम करते हो, आप खुशी से काम करते हो, आप अपने काम को एंजॉय करते हो। तो जितने एएस हैं यहाँ पर, जितने सुपरवाइजर्स एएम होंगे, जितने भी लोग हैं, अगर आप इस मीटिंग में अभी हो, अगर आपने अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लिया है, तो एक चीज जरूर अंजलि मैम से सीखना, खुश रहना, कि खुश होके अपने काम को एंजॉय करके करना करना चाहिए। मैं जैसे अभी क्रिकेट खेल रहा था ना, हम लोग का फाइनल मैच था, तो एमएलए जी आए हुए थे यहाँ के, तो मैं ऐसे चौका छक्का मार के ऐसे ऐसे एंजॉय कर रहा था, समझ रहे हो ना, मस्ती कर रहा था। और हम लोग वो मैच बहुत आसानी से जीत गए। तो वो जो एमएलए सर थे, उन्होंने बोला कि भाई तू बहुत एंजॉय करके खेलता है, ठीक है, भले ऊपर खेले या ना खेले वो अलग बात है, लेकिन तू खेल से बहुत प्यार करता है, खेल को एंजॉय करता है तू, समझ रहे हो। तो हमारा काम भी वैसे ही है, हम काम को भी एंजॉय करें, कॉलिंग्स करें खुशी के साथ करें, मीटिंग करें खुशी के साथ करें, ठीक है। तो ये इंस्पिरेशन लो आप मैम से। फिर लास्ट क्वेश्चन आएगा, अब सेम क्वेश्चन नैन्सी मैम से। एक बार मैम मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपका मैसेज उन लोगों को जो लोग अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, फंड्स के वजह से, फैमिली के वजह से, या तो डर के वजह से, सेल्फ डाउट के वजह से। ओके। जी। सर देखो, जैसे कि मैंने बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपको मैंने अपनी जर्नी भी बताई क्या थी। देखो, डर हर किसी को लगता है, फंड्स किसी के पास नहीं होते, फैमिली हर किसी को मना करती है, और मेरे साथ पिछले 9 सालों से ये हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं वर्क स्टार्ट नहीं करूंगी तो मेरी लाइफ वही चलेगी जो 9 साल पहले चल रही थी, आगे भी वही चलेगी। ठीक है। अब सपोज करो, आप चलो ठीक है, जहाँ पे हफ्ता पहले वर्क स्टार्ट कर रहे होंगे, जिन्होंने 15 दिन पहले किया होगा, अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, ठीक है। आप अपने आप को एक बार शीशे में जाके ये विजुअलाइज करो कि अगर आप वर्क को स्टार्ट नहीं करते हो तो आपका फ्यूचर क्या है। क्या आने वाला फ्यूचर आपका थोड़ा सा भी जो अभी चल रहा है उससे चेंज होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक बार के लिए स्टार्ट करते हो, देखो फॉर एवर, मैं सच बता रही हूँ, एक समुंदर की तरह, जो बहुत ज्यादा, ये नहीं कि मैं ऐसे ऐसे काम चलने वाला समुंदर नहीं होगा, मैं पहले बोलूंगी, होगा बड़ी बड़ी लहरों वाला। आपकी मर्जी, हाँ, उस दूर से दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होगा, अगर आप अंदर जाओगे डर लगेगा,
कूदने में डर लगेगा, लेकिन एक बार जब कूदोगे ना, उस लहरों के साथ आपको बहने में टाइम लगेगा, क्योंकि पहले आप हड़फड़ाओगे। ऑब्वियसली जब हम एक पानी में गिरते हैं, हड़फड़ाते हैं, पता नहीं फड़फड़ाते होगा हैं। या नहीं होगा, पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पैसा डूब गया, ये हो गया। ऐसी थॉट्स 1 महीना मुझे आई थी उस समुंदर में गिरने के बाद, फॉरएवर के समुंदर में गिरने के बाद। ये हम्म, फड़फड़ाहट आपको आएगी, बट अगर आप उसके अगेंस्ट जाना स्टार्ट करोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे, बट उन लहरों के साथ बहना हाँ, सीखोगे, मतलब आप BYD के सिस्टम के साथ बहना सीखोगे। अंजना मैम जो बोल रहे हैं, जहान सर जो बोल रहे हैं, अंजलि मैम जो बोल रहे हैं, उसके साथ सरेंडर कर देते हो। जो आपका अपलाइन आपको बोल देता है, वो आपके लिए अगर पत्थर की लकीर हो गई है, इट मीन्स आप फॉरएवर में ग्रो कर सकते हो। नहीं तो अगर आप वर्क स्टार्ट नहीं करते हो, आप उस समुद्र के बाहर किनारे पे खड़े होके अंजना मैम की प्रोफाइल देखोगे, 3 साल हम्म, देखोगे, 5 साल देखोगे, जहान सर को प्रोफाइल देखोगे, मेरी प्रोफाइल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, कार्पनल लेवल, चेयरमैन, बोनस, ट्रैवलिंग, हर चीज आप देखोगे, बट उसमें कूद के कभी भी अर्निंग्स नहीं कर पाओगे। देख के सिर्फ अप्रिशिएट कर पाओगे, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज कर पाओगे। आज भी 6-6 महीने पहले जो नोबस छोड़ के गए होंगे ना, पैसे की दिक्कत की वजह से, फेयर की वजह से, आज वो लोग कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज कर रहे हैं, बट अभी भी पैसे नहीं है उनके पास। तो सही बात। पैसे कभी भी नहीं होंगे, तो पैसे अरेंज ही करने पड़ेंगे। अरेंज करने पड़ते हैं, जो स्टार्ट करता है वो बढ़ता है, समझ रहे हो। एग्जैक्टली। जो स्टार्ट करेगा पड़ेगा। आप बोलोगे कि बाहर बैठ के स्विमिंग सीखना है स्विमिंग पूल में बिना उतरे, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था लहरों वाला। अगेंस्ट जाओगे तो कुछ नहीं होगा, बस आओ, स्टेप लो और काम करो। रिकवरी का डर इन दोनों को भी था। ठीक है, और जो मेरा लास्ट सवाल है, आपको आंसर ये मिल जाएगा कि रिकवर हुआ या नहीं हुआ। मैम, लास्ट मंथ का पे आउट कितना था आप दोनों का, लास्ट मंथ का, मेरा जो सर, 15 तारीख को आया अभी। ओके सर, मेरा जो चेक था 1,14,000 का था, और उसको माइनस वगैरह करके 1,12,000 का था। 2,000 कुछ का टैक्स कटा था, और टैक्स एक कर लाख लिया। बारह हजार का मेरा पे आउट था। ओके ओके मैम, आपका कितना था लास्ट मंथ का। सर मेरा लास्ट मंथ का था 69,000। 69,000। ओके, अब मेन सवाल। ठीक है, इस महीने का चेक कितना जाएगा नैन्सी मैम, क्योंकि आपने ओके सर। महीने खत्म होने के 10-12 दिन पहले ही मैनेजर कंप्लीट कर लिया, परसेंटेज और बढ़ गया आपका। तो इस महीने बिल्कुल कितना खींच रहे हो मीटर। सर, मेरा चेक, मेरी कोशिश है कि मेरा ये चेक इस मंथ में 2 लाख तक जाएगा। दो मेरी ये लाख कोशिश है कि 2 लाख तक मुझे लेके जाना है। ये जो जितना सीसी मेरी अभी निकली है, इतनी मुझे अगले 10 दिनों में निकालनी, ये वेरी मेरा गुड। टारगेट। अंजलि ठीक है, मैम। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई इशू नहीं, बट मेहनत इतना ही होगा। मतलब 2 तक खींचने का आप देखोगे, है ना दो अंजलि तक मैम। खींचने का होगा, अगर डेट का भी होगा, खुश तो मैं बहुत हूँ, बट मुझे खींचना है आगे इसको। ओके। सर अब मैं क्या बयां करूं। अभी तक मैंने वो 1,20,000 का काम ऑलमोस्ट कर लिया है, एक और बीस देन 10 दिन है। अब आप समझ सकते हो, अंजलि हूँ, खींच लूंगी। वाह, वेरी गुड। ठीक है, और बीवाईडी हो, है ना, बिल्कुल। बीवाईडी के टीम से हो, तो डेफिनेटली खींच लोगे। तो गाइज आप लोग, मैं तो ये नहीं पूछूंगा ना अब कि पैसा रिकवर हुआ या नहीं हुआ। अब आप देख लो हुआ या नहीं हुआ है ना। डेफिनेटली हो गया यार। ये लोग काम से प्यार करते हैं, मोहब्बत, इनका ट्रू लव यही है, फॉरएवर ही है। समझ रहे हो, उनकी दूसरी शादी भी हो गई है, फॉरएवर से हो गई है। एक तो 18 साल के थे जब दोनों, मैम 17.5 साल के थे, नैन्सी मैम 18 साल के थे तब पहली हो गई, अब दूसरी हो गई। ठीक है, फॉरएवर से। और ये शायद हस्बैंड को उतना टाइम नहीं देते होंगे जितना फॉरएवर को देते हैं, है ना। तो ये इनका प्यार है, इनका मोहब्बत है। ठीक है, सारी चीजें इनसे हैं, क्योंकि इनको पता है अगर काम है मेरा, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मेरे पास पैसे हैं, फॉरएवर से आ रहे हैं, तो ये अपने बच्चों की लाइफ अच्छी कर सकते हैं, अपनी फैमिली की लाइफ अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैम ने बोला, नैन्सी मैम ने, कि उनके हस्बैंड 1 लाख कमाते हैं। अब इनसे तो ज्यादा नहीं कमाते ना, सोचो। बिल्कुल। ये पावर है प्लेटफॉर्म की। तो डरो मत गाइस, ठीक है, स्टार्टअप पे फोकस करो, क्योंकि यार देखो इतने अच्छे पर्सनालिटीज हैं। ठीक है, आए आपके सामने, आपको बताया, इनके लाइफ में भी चैलेंज आया था। ठीक है, फैमिली, पर्सनल, उन्होंने बातें आपसे शेयर की लाइफ को लेके। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि यार जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तब आप पर्सनल नहीं होते हो, अब आप इंस्पिरेशनल होते हो। क्योंकि आपको बताना पड़ता है कि यार मैं किसी चीज से गुजरी हूँ, शायद ये भी उस चीज से गुजर रही है। और मैं अगर उसको ये बताती हूँ कि यार मैं कैसे इस चीज से गुजरी हूँ, तो शायद वो भी निकल पाएगी और उसका भला हो पाएगा। तो इन्होंने सब बता दिया कि कैसे 2CC इन्होंने किया, चैलेंजेस आए थे घर पे, सारी चीजें होने के बाद भी चैलेंज आया। ठीक है, उसके बाद फैमिली की नेगेटिविटी। ठीक है, फंड्स नहीं अरेंज हो रहे थे, फिर भी इन्होंने किया। क्यों किया, क्योंकि काम से प्यार था, करियर से प्यार था, बच्चों से प्यार था, वाई क्लियर था कि करना क्यों है। समझ रहे हो।
ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आप लोगों से बात करके। अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 900 लोग यहाँ पर बैठे हैं सरप्राइज जानने के लिए। अक्सर होता नहीं यूट्यूब पे, जूम पे तो रिटेंशन होता है, जूम पे तो आप पीछे जाके एक बार नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम चेक करके आ सकते हो, लेकिन यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को सुन रहे हैं, ये आप लोगों की स्पेशलिटी है। ठीक है। तो गाइज सरप्राइज पे आते हैं। सरप्राइज ये है कि आज ही, ठीक है, आज आप सभी को पता है 22 सितंबर को 2cc में प्राइस कम हुआ है, कॉम्बो में भी, स्पेशली कॉम्बो में भी कम हुआ है। कॉम्बो नहीं भी है तो भी कम होगा। आप लोग एक बार नंबर लिख लो, नंबर मेरा फोन नंबर नहीं बता रहा हूँ, 2cc का जो अमाउंट है वो लिख लो। अभी का जो 2cc का अमाउंट है कॉम्बो के साथ वाला, वो कितने का है मैम? 29,117 रुपए का। लिख लो, 29,117 रुपीज। लिख लिए, 29,117। क्लियर है। और जो बिना कॉम्बो के वो तो 45,000 चला जाता है। ठीक है। तो उसको भी आप लोग मान लो, अगर कॉम्बो में ना भी करते हो ना तो 45 में 2cc नहीं करना, शायद 42 या 43 में हो जाए, उसमें भी वो हुई है, क्या बोलते हैं, घटोतरी, ऐसे कुछ होता है ना, थोड़ा कठिन है। बढ़ोतरी पता है, बढ़ने वाला, घटने वाला। ठीक है। तो दोनों में अमाउंट कम हुआ है, बट कॉम्बो का तो कॉम्बो का अमाउंट तो कम हुआ है, दोनों का कम हुआ है, लेकिन कॉम्बो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा परसों तक। परसों तक कॉम्बो कंप्लीटली आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। ओके। 24 के बाद आपको कोई मीटिंग्स नहीं मिलने वाली, सिर्फ मीटिंग्स जो होंगी वो एएस एंड अबव मीटिंग्स होंगी, एएस एंड अबव कॉलिंग्स होगा, ये सारी चीजें होने वाली हैं। ठीक है। ओके। तो अपना 2cc कंप्लीट करो 2 दिन के अंदर। ठीक है। कुछ आईडीज में आज ही कॉम्बो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, कुछ में कल हो जाएगा। ओवरऑल परसों सारे आईडी से कॉम्बो चले जाएगा। ज्यादा वाला भी जो खुला 2cc होगा वो भी 2,000 कम में होगा, 45 में हो रहा था तो 43 में हो जाएगा। फिर भी आपके एक्स्ट्रा 14,000 रुपए लग जाएंगे। ठीक है। तो सभी फोकस करो कि आपका जो है 2cc जितने जल्दी कर सकते हो उतने जल्दी करो। और एक चीज भाई, ठीक है, अपने सीनियर को ना जाके प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं 1 घंटे से गला फाड़ रहा हूं ना, सब है ना, मैम मैम भी रिक्वेस्ट कर लेंगे, अंजलि मैम भी रिक्वेस्ट कर लेंगे, नैन्सी मैम भी कर लेंगे, कि अगर हम लोग 1 घंटे आपको टाइम दिए ना, मैंने अपने अपलाइन को दिल से थैंक यू बोला था, मेरे लाइफ में उम्मीद जगाने के लिए। मेरी जिंदगी से ना, मेरी लाइफ से ना उम्मीद खत्म हो गई थी कि यार मेरा कल क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं यही सोचता था कि पापा के साथ खेती बाड़ी करना होगा जिंदगी भर, या मम्मी के राशन दुकानें बैठ के जिंदगी भर चावल शक्कर बेचना पड़ेगा, मरते दम तक यही करने आए हैं क्या जिंदगी में, इसीलिए पैदा हुए हैं क्या। मेरे अपलाइन ने मेरे को उम्मीद दी थी कि भाई तेरी जिंदगी ये हो सकती है, उसने मुझे सपने दिखाए थे और उस सपने तक मेरे को लेके गया मेरा हाथ पकड़ के। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार आप उसको दिल से पर्सनली सभी करेंगे। जो जो करेगा एक बार लाइक का बटन दबा दो, या नहीं भी दबाओ, यहाँ इतने सारे लाइक्स हो गए हैं। ठीक है। आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग, चाहे आप एएससी क्यों ना हो, चाहे आप नोवस लेवल पे क्यों ना हो, चाहे आप मैनेजर लेवल पे ही क्यों ना हो, चाहे आप सुपरवाइजर क्यों ना हो, आप अपने अपलाइन को जाके थैंक यू बोलना। क्योंकि दुनिया में ना बहुत कम लोग होते हैं जो सपने दिखाते हैं, जो सपने पूरे करने के लिए मोटिवेट करते हैं। 99 लोग, 100 में से 99 लोग ऐसे होते हैं ना जो सपने तोड़ते हैं। तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकता, काम बेकार है, काम ऐसा है ये। अरे भाई, कंपनी गधी है क्या? कंपनी बेवकूफ है क्या जो 1978 से चल रही है 160 देशों में? हमारा जब इवेंट होता है, हम लोग जब ट्रैवल करने जाते हैं ना अंजलि मैम, अभी आप लोग वो ट्रिप्स क्वालिफाई करोगे, 3-3 लाख रुपए के रूम्स में रुकवाती है पर नाइट फॉर एवर। और कुछ लोग बोलते हैं काम ऐसा है वैसा। अरे भाई, तेरे उम्र से ज्यादा बड़ी है फॉर एवर, तेरे औकात से बहुत बड़ी है, तेरे औकात से बाहर की है। समझ रहे हो? तो ऐसे लोगों से दूर रहो और अपने अपलाइन को, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे बोलने पे जितने भी लोग यहाँ पे 821 लोग बैठे हैं अभी, कुछ लोग बोल के चले गए होंगे या लेटर ऑन अपडेट होगा, आप लोग जाओ और अपने अपलाइन को, मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग दिल से थैंक यू बोलना एफएलपी इंट्रोड्यूस करने के लिए। बोलेंगे सभी? अंजलि मैम आपको भी बोलना है, नांसी मैंने मैम कर आपको दिया। भी बोलना है? कर दिए? वेरी गुड मेरा मैम। तो मैम के नेम के आगे दिल है मैम। दिल लगा है, वेरी गुड। ठीक है। और एक चीज मैं सभी को बोलना चाहूंगा, देखो अभी ना इंस्टा पे, यूट्यूब पे लोग एड्स चलाते हैं, स्कैमर्स, फॉरएवर के नाम पे ना बहुत सारे लोग स्कैम करेंगे। ठीक है। मेरे टीम में, अंजना मैम की टीम में ना बहुत सारे लोग घुसते हैं। क्या करने के लिए घुसते हैं? अरे भाई, आपका 2cc कितने में हो रहा है, इतने में हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे यार, तेरे साथ तो स्कैम हो गया, तेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। फिर वो बोलेंगे तू मेरे साथ कर ले, मेरे यहाँ 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए कम में होगा, तू मेरे को भेज। 4-5 प्रोफाइल दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वो आपका पैसा लेंगे और फरार, गायब। समझ गए? क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ आपको, जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया है,
सिर्फ आपको उस पे ही ट्रस्ट करना है, किसी और पे नहीं करना है। इस चीज का आप लोग ध्यान दे लो, किसी और पे नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग अदर कंपनीज के लोग हैं, क्योंकि फॉरएवर तो ग्रो कर रही है, तो उन लोगों से आपको प्रोटेक्टेड रहना है। जिनके साथ आप काम स्टार्ट कर रहे हो, जिन्होंने भी इस मीटिंग का लिंक शेयर किया है, वही आपका सच्चा अपलाइन है, उसी के साथ ही आपको काम स्टार्ट करना है। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन नैन्सी मैम एंड अंजलि मैम वंस अगेन। मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से और ग्रो करो। आपने आज बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया, बहुत थैंक लर्निंग यू सो करो, मच। बहुत सीखो, और आगे अभी 800,000 लोगों को आपने गाइड किया है, आगे और लोगों को गाइड करो, ताकि और लोग भी मैनेजर बन पाए आप लोगों की तरह। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, और थैंक यू।